राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए मेरा ब्लॉग शुरू करते हैं। और अभी लगभग समय 7 बज रहा है और हम अभी पढ़ रहे थे। अब जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो जाएंगे मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए, ताकि अभी सुबह से मंदिर गए नहीं, आज शनिवार है वैसे भी। तो अभी हम स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, सी का बेसिक्स पढ़ रहे थे, कि प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा हमारा मेन तो प्रोग्रामिंग का ही टॉपिक है, तो प्रोग्रामिंग का ही पढ़ रहे थे। और अभी ऑपरेटर्स लास्ट पढ़ रहे थे हम, कितने सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। जैसे ऑपरेटर्स हो गए, फिर वाइल लूप, डू वाइल लूप, स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब पढ़ रहे थे वो भी। तो अभी 27 को देखते हैं, हो सकता है पेपर है एक, 27 से हमारा पेपर है मार्च में। तो उससे पहले तक में हम अपना पूरा बेसिक एक बार जो फिर फर्स्ट सेमेस्टर वाला उसको कंप्लीट कर ले, यही सोच रहे हम। और इधर फरवरी में भी एक आध पेपर होने वाला है, लास्ट तक में एक आध पेपर होगा, तो उसका तैयारी हम कर रहे हैं अभी फिलहाल तो ज़्यादा कुछ किए नहीं है। अभी 2 यूनिट पढ़े हैं, जैसे कल बताए थे 1 यूनिट हम कंप्लीट किए थे। अभी तक में सिर्फ एक और यूनिट ही एक्स्ट्रा कर पाए हैं हम। अभी रात में बैठ के भी पूरा पढ़ेंगे, क्या है कि फिर समय नहीं है ज़्यादा, कब एग्ज़ाम हो जाएगा इसका पता नहीं है। ऐसे तो मेरे 27 तक पेपर ले लेगा, 27 फरवरी को ही। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए दिखाते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। देख सकते हैं सामने में ऑपरेटर्स का पूरा पढ़ रहे थे हम, ये अभी जस्ट लिखे हैं। ये रहा डू वाइल लूप का ऑपरेटर्स रहा, इसका भी लिखना बाकी है। फिर इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़े कि इफ एल्स स्टेटमेंट वो होता है जो कंडीशन को बताता है ये ट्रू है या फॉल्स है। और यही हो गया। फिर वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, कीवर्ड्स हो गया, ये सब देख सकते हैं। तो कांस्टेंट वो हो गया जो वेरिएबल का ही एक तरह से हो गया, ये अदर एंड टाइप ऑफ वेरिएबल हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब कि इसका पूरा जो वैल्यू होता है वो अनचेंज रहता है, इसलिए कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब यही होता है। वेरिएबल है जो स्टोरेज का लोकेशन बताता है प्रोग्राम में और वैल्यू को होल्ड करता है, वो हो गया। कीवर्ड हो गया रिजर्व वर्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैव प्रीडिफाइंड मीनिंग एंड कैन नॉट बी यूज्ड आइडेंटिफायर्स फॉर वेरिएबल्स और अदर यूजर डिफाइंड एलिमेंट्स। मतलब कि कीवर्ड्स हो गया, ये रिजर्व वर्ड होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसको हम जो पहले से प्री डिफाइंड होता है हमारे कंप्यूटर में, और इसको हम एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल्स के लिए, और ना ही इसको और अदर यूज़र डिफाइंड एलिमेंट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और फिर इधर कैरेक्टर्स, ये सब यानी कि बेसिक डाटा टाइप्स अवेलेबल इन सी, इसके बारे में पढ़ रहे थे। ये 6 तरह के डाटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं, इंट, फ्लोट, डबल प्रिसीजन। ऐसे तो डबल ही कहा जाता है डबल प्रिसीजन को, कैरेक्टर, बूलियन और वॉइड। और इंटीजर का मतलब हो गया कि जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। फ्लोट का मतलब हो गया डेसिमल वैल्यू को जो स्टोर करता है। डबल प्रिसीजन हो गया जो ये सिमिलर होता है फ्लोट के, पर ये प्रोवाइड करता है हायर प्रिसीजन, मतलब कि ये ज़्यादा अमाउंट तक ये स्टोर कर सकता है अपने में। फिर कैरेक्टर हो गया जो सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, मतलब कि ये अल्फ़ाबेटिकल कुछ भी ये स्टोर कर सकता है। फिर बुलियन हो गया, ये बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। फिर वॉइड हो गया जो एम्प्टी हो गया, वॉइड मतलब एम्प्टी होना, खाली, तो ये वॉइड का जिसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं मिलेगा, वो हो गया ये। और फिर ये सी प्रोग्रामिंग का है बेसिक्स, यूनिट 1 ही पढ़ रहे थे हम, जैसा कि पहले वाला दिखा है। फिर यूनिट 2 कवर कर चुके हैं पहले भी। तो चलिए अब आते हैं पहले मंदिर से, फिर उसके बाद पढ़ने फिर बैठते हैं हम। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर, आते हैं मंदिर से दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर।
तो मंदिर से आने के बाद हम आ गए फिर मेस में खाना खाने के लिए। देख सकते हैं ये रहा खाना, और आजकल खाना ऐसा ही बन रहा है कि क्या ही बताएं। देख सकते हैं सो कबू कैसे हो गया है खाना खा करके। यहाँ का थोड़ा ज़्यादा ही तीखा बना देता है, कभी कोई कुछ फीका ही रहने देते हैं। तो छोड़िए ये सब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।